जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म में। दोस्तों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायी संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद इससे न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता सार पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धापूर्वक अध्ययन, श्रवण और मनन करता है वह दोषों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस भी घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, जिस घर में प्रतिदिन यह श्लोक पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है, खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने चारों ओर सब कुछ देखकर भयभीत हो जाता है। उसके परिवार के सदस्य, भाई, मित्र और शिक्षक जो युद्ध की इच्छा से आए हैं युद्ध के मैदान में, वह निराश और हताश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर वह अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी व्यथा और दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं कैसे लड़ सकता हूं? मैं पितामह भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे हैं। पूज्य गुरुदेवों की हत्या करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवनयापन करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई, धृतराष्ट्र के पुत्र, तो ये मेरे अपने लोग हैं। अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, बजाय इसके कि मैं सबको मार डालूं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं अकेले यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से श्रीमद् भागवत गीता एक मार्गदर्शक बनी हुई है। आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर इंसान के लिए श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच्चा बुद्धिमान है वह इस तरह दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति की नियति, ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे, आप तो बस एक साधन। इसीलिए जो ज्ञानी है वह किसी के मरने पर खुश होगा। ज्ञानी आदमी रोता नहीं है, वह अतीत के बारे में शोक मनाता है और भविष्य के बारे में चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह निश्चय उसी को समझ में आता है जिसके मन में यह बात आ जाती है कि कोई दुख नहीं है। हे अर्जुन, तू इस बात की चिंता मत कर कि कौन उसे परेशान करता है। कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। कौन अपना है और कौन पराया है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करो।
आज्ञा पालन से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति त्याग दो, नहीं तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। बात यहीं खत्म होती है, किसी और की बात नहीं है। यहां बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। यदि आप गलत को सहन करते हैं और उसे समाप्त नहीं करते हैं, तो गलत करने वाले को और अधिक ताकत मिलेगी और वह और भी अधिक गलत कार्य करेगा। अधिक अन्याय हो रहा है, इसलिए आसक्ति त्याग कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मेरी माया है। मुझसे ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है, तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है, जो लोग इसे नियंत्रित नहीं रखते हैं, उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी मौसम बदलता रहता है। हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मृत्यु को एक अनिवार्य और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और वह शरीर बदलती है, लेकिन नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य को समझकर अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत और अविनाशी होने की बात करते हैं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को किसी भी भौतिक तत्व द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको गीता का यह सार पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।